अस्सलामुअलैकुम और आदाब अर्ज है तमाम सामीन को। मैं हूं मिस्टर राव। और मैं हूँ मिसेज राव। खुश आमदेद हमारी डराने वाली दुनिया में। आज की रात हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी सच्ची कहानियां जो हमारे सामीन ने खुद तजर्बा की हैं। ये कहानियाँ महज तफरी नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी हैं। तो पहले अपने आसपास आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि जब इन चीजों का जिक्र होता है तो ये करीब आ जाते हैं। आज की पहली कहानी मैं सुनाऊंगा और ये है कराची से माजिद की कहानी। ये कहानी है 15 साला माजिद की, जो कराची में रहता है। कुछ महीने पहले वो अपने गांव मिरवा गया था। जिंदगी में पहली बार गांव जाने का मौका मिला था। माजिद ने सोचा कि पूरा गांव घूमूंगा। उसके कजिन का घर उनके घर से 20 मिनट की दूरी पर था। रात के 10 बजे माजिद ने अपने अब्बू से बाइक की चाबी मांगी। अब्बू ने कहा कि अगर घर जाना है तो जल्दी आ जाना। सड़कें बिल्कुल खाली थीं और बाइक तेज रफ्तार से चलाने का अपना ही मजा था। रास्ते में 2 रास्ते थे, एक हाईवे की तरफ, दूसरा शॉर्टकट। नौजवान खून का जोश था। माजिद ने शॉर्टकट वाला रास्ता इख्तियार किया। इस रास्ते के बारे में कहा जाता था कि यहाँ चोरी डकैती होती है, लेकिन माजिद ने इन बातों को नजरअंदाज किया और वो तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था जब अचानक देखा कि कोई शख्स उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इस शख्स ने काली चादर ओढ़ी हुई थी और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। माजिद ने उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी और रफ्तार बढ़ा दी। जब वो आगे गया तो उसके दिल में ख्याल आया कि यहाँ चोरी होती है, शायद ये भी चोर हो। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक पुलिस पोस्ट है और पुलिस की मोबाइल भी खड़ी है। इससे उसे थोड़ा हौसला मिला। वो वहां रुककर पानी पीने लगा। 2 मिनट बाद जब उसने पीछे देखा तो वही शख्स फिर दिखाई दिया, वही काली चादर, और वो उसके बहुत करीब था। इतना करीब कि माजिद के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो कि यहां से चला जा। माजिद ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से कजिन के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसका हाल बहुत बुरा था। वो बहुत घबराया हुआ था और उसकी पेशानी पर पसीना था। घर के अंदर जाते ही उसके पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसका एक कजिन बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। कभी इधर उधर भाग रहा था, कभी चीख रहा था। घर के तमाम लोग परेशान थे और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जब माजिद ने ये वाकया अपने कजिन को बताया तो उसे एक हैरानकुन हकीकत मालूम हुई। कजिन ने कहा कि जिस पुलिस पोस्ट की तुम बात कर रहे हो वो तो 1 साल पहले हटा दी गई थी। अब वहां कोई नहीं बैठता और ये इलाका बहुत वीरान है। उसके बाद माजिद को तेज बुखार आया और वो तकरीबन 1 हफ्ता तक बीमार रहा। उसने कभी दोबारा उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। सुबहान अल्लाह, माजिद की ये कहानी वाकई दिल दहला देने वाली है। ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम वीरान रस्तों पर अकेले होते हैं, खास तौर पर रात के वक्त, तो ऐसी चीजें हमारे करीब आ जाती हैं। पुलिस पोस्ट का मामला तो वाकई अजीब है। जो चीज मौजूद ही नहीं थी वो उसे कैसे दिखाई दी, और फिर उसके कजिन का इस तरह मुतासिर होना, ये सब कुछ एक साथ होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब मैं सुनाती हूँ अब्दुल मलिक की कहानी, जो बचपन में हाइड एंड सीक खेल रहा था। ये वाकया 2013 का है। अब्दुल मलिक उस वक्त 12 साल का था। शाम के 7 बजे वो और उसके कुछ दोस्त हाइड एंड सीक खेल रहे थे। बचपन में ये खेल बहुत मजा आता था। सब दोस्त जमा होते और छुपन छुपाई शुरू हो जाती। उस दिन अब्दुल मलिक की बारी थी सबको ढूंढने की। वो तलाश करते करते एक अंधेरी जगह के करीब गया। उसे लगा जैसे वहां कोई छुपा हो। अचानक उसके दोस्त फैजान का चेहरा सामने आया। वो बहुत डर गया, लेकिन फिर उसने जोर से आवाज दी, मैंने फैजान को ढूंढ लिया, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन कोई बाहर नहीं आया। जो शख्स अंधेरे में खड़ा था वो उसे अजीब तरीके से देख रहा था और हंस रहा था। अब्दुल मलिक ने फिर कहा, चलो अब बाकी सबको भी ढूंढते हैं। उसने दोबारा आवाज दी, बाहर आ जाओ, मैंने फैजान को ढूंढ लिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आज तक नहीं भूला। अचानक उसके तमाम दोस्त मुख्तलिफ जगहों से बाहर आए और गुस्से से उससे बात करने लगे। जब उसकी नज़र उनके दरमियान फैजान पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। फैजान उसके दोस्तों के साथ खड़ा था, जबकि वो शख्स जिसके साथ वो आया था वो अब कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उसे अचानक उसकी हंसी और चेहरे का डराने वाला मंजर याद आया।
सर्दियों में भी उसके पसीने छूट गए। उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। सब कह रहे थे कि वो झूठ बोलकर उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। घर जाकर उसने अपनी दादी और अम्मी को ये वाक़या बताया। उन्होंने उसे तावीज़ दिया और सख्ती से मना किया कि दोबारा कभी उस अंधेरी जगह के करीब न जाना। आज तक अब्दुल मलिक को ये बात परेशान करती है कि आखिर वो कौन था, जिन था या कोई और चीज़, लेकिन इस बात का एहसास अब भी उसे होता है। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो ऐसी चीजें देखते हैं जो बड़े नहीं देख सकते। ये जिन मखलूक अक्सर बच्चों की शक्ल इख्तियार करके उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। अब्दुल मलिक का ये तजर्बा बताता है कि हमें कितना एहतियात से रहना चाहिए। अच्छा हुआ कि उसकी दादी ने उसे तावीज़ दिया और समझाया। अब मैं सुनाता हूँ रिजवान की कहानी, जो एक पुराने दरख्त के बारे में है। ये कहानी है रिजवान की। वो अब उस मोहल्ले को छोड़ चुका है, लेकिन पहले उनके घर के करीब एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग उसे ताहली कहते थे। रात को देर से कोई भी उस दरख्त के नीचे से नहीं गुजरता था। उस पर एक खतरनाक साया था जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। इशा की नमाज के बाद जब अंधेरा हो जाता तो कोई भी अकेले उस रास्ते से नहीं गुजरता था। इस वजह से मोहल्ले के कई पुराने रहने वाले उस मोहल्ले को छोड़ चुके थे। जैसा कि आप जानते हैं, पहले जमाने के लोग अक्सर इशा के बाद कामकाज करते रहते थे। देर रात तक कोई ना कोई काम होता रहता था। अगर किसी को रात को कोई जरूरी काम होता और वो उस दरख्त के नीचे से गुजरता तो ऊपर से कोई उसका नाम लेकर पुकारता, कहाँ जा रहे हो? जब वो शख्स पीछे मुड़कर देखता तो उसे इतना जोर का थप्पड़ लगता कि वो पागल हो जाता। कुछ लोगों के साथ ये होने के बाद वो बीमार हो जाते, कुछ की मौत भी हो जाती। अगर कोई किसी से रात को कटने की बात करता तो ख्वाब में वो चीज उसके पास आती और इतना खौफ होता कि अगले दिन वो बीमार हो जाता। इसका कोई हल नहीं था। आखिरकार लोगों ने यही किया कि वो मोहल्ला छोड़ दिया। आज भी वहां कोई नहीं रहता। रिजवान कहता है कि आज भी जब वो रात को किसी दरख्त के नीचे से गुजरता है तो उसे बहुत डर लगता है। उसने उस मोहल्ले का नाम भी नहीं बताया ताकि कोई और मसले में ना पड़े। ये कहानी बहुत ही खौफनाक है। पुराने दरख्तों पर अक्सर ऐसी चीज़ें बसेरा करती हैं, ख़ास तौर पर वो दरख्त जो सालों से मौजूद हैं, जिनके नीचे कई लोग आए गए। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर कहीं मुसलसल अजीब वाक़यात हो रहे हों तो वहाँ से दूर रहना ही बेहतर है। रिजवान और उसके मोहल्ले वालों ने सही फैसला किया। अब मैं आज़ाद कश्मीर से एक और परेशान कुन कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है आज़ाद कश्मीर के रावला कोट के एक गांव से। ये गांव टोली पीर के करीब है, जो यहाँ का मशहूर मकाम है। 1990 का वाक़या है। उस वक्त उनके घर के करीब एक चश्मा था जहाँ औरतें कपड़े धोने जाती थीं। एक दिन दोपहर को उनकी सबसे छोटी पुप्पो अपनी सहेली के साथ कपड़े धोने गईं। सूरज बहुत तेज था, इसलिए पुप्पू ने फैसला किया कि साए में कपड़े धोए जाएं। वो अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी कि अचानक एक बुजुर्ग वहां आए। बुजुर्ग के सफ़ेद कपड़े थी और दाढ़ी भी सफ़ेद थी। उन्हें देखकर दोनों औरतें खामोश हो गईं। बुजुर्ग ने कहा कि तुम इस तरह बाहर नहीं रहो, कपड़े धोकर चली जाओ। ये सुनकर पुप्पू को गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही। फिर उसने पूछा कि टोली पीर का रास्ता किधर से जाता है? बुजुर्ग ने गुस्से से जवाब दिया कि इस तरफ से जाता है। तुमको टोली पीर जाना है? बुजुर्ग ने कहा कि उन्हें रास्ता मालूम नहीं है, लेकिन जैसे ही पलक झपकी वो गायब हो गए। दोनों को बहुत अजीब लगा। जब पुप्पू घर आई तो उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे बुखार आया और पसीना आने लगा। उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ दिनों में उसका इंतकाल हो गया। जब उसे दफन किया गया तो अगले दिन से कब्र से रोने की आवाज़ आने लगी। वो कह रही थी कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। उसके साथ बच्चे के रोने की आवाज़ भी आती थी। सब लोग डर गए। दादी ने कब्र खोदने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने मना कर दिया। वो कहते थे कि ये किसी जिन का असर है। दादी का कहना था कि उसकी बेटी जिंदा है और उसने बच्चे को जन्म दिया है। कुछ दिन बाद आवाज़ें बंद हो गईं, लेकिन उसी रात उनके घर पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। ये पत्थराव 1 हफ्ता तक चलता रहा। कुछ दिन बाद जब दादी फजर की नमाज के लिए वुज़ू करने गई तो रास्ते में गिर पड़ी और उसकी गर्दन उलट गई।
उसके बाद जब कोई रात को बाथरूम जाता तो वापस आते वक्त एक औरत नजर आती जो पुप्पू की शक्ल में होती। वो उन्हें अपने साथ आने के लिए कहती। गांव में एक आलिम या पीर आया और उसने कहा कि ये मसला सिर्फ एक घर का नहीं बल्कि पूरे गांव में फैल रहा है। इस चीज़ को पहाड़ी ज़बान में संगरी कहते हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। ये किसी का भी रूप धार सकती है और किसी की भी आवाज़ निकाल सकती है। आज भी उनके घर में जब कोई गलबा होता है, ये किसी का भी रूप धर सकती है और किसी की भी आवाज़ निकाल सकती है। आज भी जब उनके घर में कोई गलबा होता है तो पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है। ये कहानी वाकई इंतहाई खौफनाक और पेचीदा है। ये बताती है कि कभी कभी एक छोटा सा वाकया कितने बड़े मसाइल का बायस बन सकता है। भप्पों का इस तरह मुतासिर होना और फिर कब्र से आवाजें आना, ये सब कुछ बहुत परेशान कुन है। संगरी के बारे में जो बताया गया, ये दिखाता है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात मौजूद हैं और ये कि उन्हें कैसे पहचाना जाए और उनसे कैसे बचा जाए। अब मैं सुनाता हूँ एक और कहानी जो कब्रिस्तान से जुड़ी हुई है। ये कहानी है सुफियान की, जो 2023 में पढ़ता था और एक दुकान पर काम करता था। उनकी दुकान पर उसके उस्ताद का एक दोस्त भी आता था। वो उस्ताद से थोड़ी देर बात करता और फिर कोई उसे लेने आ जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसे लेने कोई नहीं आया। उस्ताद ने सुफियान से कहा कि उसे घर छोड़ाओ। रात के 6 बजे तक कोई आता था उसे लेने, क्योंकि उसके घर का रास्ता बहुत खतरनाक था। वहां चोर डाकुओं का खतरा था और सबसे डरावनी बात यह थी कि रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आता था। जब सुफियान उसे छोड़ने गया तो रास्ते में उसे खामोशी महसूस हुई। वो डर गया और दिल में सोचने लगा कि उसे छोड़कर वापस कैसे आऊंगा। लेकिन उसने एक बड़ी गलती की, वो कॉलोनी का रास्ता भूल गया। उसने उसे घर छोड़ा तो कॉलोनी में इतनी खामोशी थी कि वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। पैनिक की वजह से वो परेशान था कि काश कोई इंसान दिख जाए। उसी वक्त कॉलोनी की लाइट भी चली गई। एक बात यह भी थी कि उस कॉलोनी में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं समझी जाती थी। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक बाइक आ रही है। उसने अंकल से आवाज देकर कॉलोनी से बाहर जाने का रास्ता पूछा। अंकल ने पहले उसे देखा और पूछा, तुम इस कॉलोनी में इस वक्त क्या कर रहे हो? ये जगह अच्छी नहीं है। जब उन्होंने उसे रास्ता समझाया, वो कॉलोनी से बाहर निकल आया, लेकिन एक गलती ने उसे मौत के मुंह में डाल दिया। कॉलोनी से निकलने के बाद उसने गलत टर्न ले लिया, क्योंकि वहां शदीद अंधेरा था। वो 7 मिनट तक तेज रफ्तार से बाइक चलाता रहा और कब्रिस्तान के दूसरे कोने तक पहुंच गया, जहां उसने देखा कि झाड़ियां और बूढ़ियां एक तरफ रखी हैं। वो बहुत परेशान था कि अचानक उन झाड़ियों से कोई बाहर आया और उसे आवाज दी, इधर आओ बेटा। सुफियान उस शख्स से थोड़ा दूर था। डरकर उसने अंकल से स्टेशन का रास्ता पूछा। उसने कहा, राइट टर्न लो और सीधा जाओ। सुफियान ने तुरंत बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से भागने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुका, क्योंकि समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है। वो सिर्फ बाइक चलाता जा रहा था कि अचानक पीछे से उसे तेज थप्पड़ पड़ा और उसकी बाइक बंद हो गई। वो कब्रिस्तान के अंदर गिर गया था। वहां लाशें पड़ी थीं और एक आदमी कफन में लिपटे हुए पर धुआं कर रहा था और कुछ पढ़ रहा था। जो उसे पीछे से थप्पड़ मारा था वो भी वहां था। उसे देखकर सुफियान डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक कब्र के करीब पड़ा हुआ था। वो जादू कर रहा था और सुफियान में हिम्मत नहीं थी। वो उठ गया, लेकिन उस शख्स ने उसकी आंखों पर पानी मारा और कहा, उठ जाओ। उसने कहा, मैं तुम्हें यहां से ले जाता हूं। वो खामोशी से बाइक स्टार्ट करने लगा। उसने सुफियान का पीछा किया और कहा, मैं इंसान हूं, लेकिन जो कुछ तुम्हारे साथ अभी हुआ ये किसी और का काम था। फिर वो झाड़ियों के करीब आया और कहा, आवाज आ रही है तो पीछे मत देखना, तेज चलते जाओ। सुफियान तुरंत वहां से भागकर घर पहुंचा और रोते हुए घर वालों को सारा वाकया सुनाया। पहले तो कोई यकीन नहीं कर रहा था कि वो क्या कह रहा है। उन्होंने उसे ढूंढा भी था, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी। उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि दिमाग में कोई खराबी नहीं है, लेकिन दिल की धड़कन बहुत तेज है। अच्छा हुआ कि टाइम पर ले आए, वरना पता नहीं क्या खतरा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर वालों और रिश्तेदारों ने उसे समझाया कि इस बात के बारे में बात मत करो। आज तक वो कब्रिस्तान के करीब नहीं गया, अपनी दादी की बरसी तक नहीं जा सका, क्योंकि वो डर उसके अंदर बैठ गया था। सुफियान की ये कहानी सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन जिसने ये तजर्बा किया हो उसे मालूम है कि कितनी डरावनी चीज़ है। कब्रिस्तान में रात के वक्त अकेले जाना ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन इस कहानी में एक अच्छी बात यह है कि एक इंसान ने उसकी मदद की। ये दिखाता है कि हर जगह बुरे लोग नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं जो मुसीबत में मदद करते हैं। अब मैं सुनाती हूँ नादियों की कहानी।
जो उसके घर में होने वाले अजीब वाक़यात के बारे में है। ये कहानी है नादिया की, जो इस्लामाबाद के बहरिया टाउन में रहती है, लेकिन ओरिजिनली कराची से है। वो 100% जिन मखलूक़ात पर यकीन रखती है। पहले उनका घर सिंगल स्टोरी था, फिर उसके दादा ने कुछ टाइम पहले उसके अब्बू से दूसरी मंजिल पर 2 कमरे, वॉशरूम और किचन बनवाया। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ था कि उसके दादा का इंतकाल हो गया। कुछ दिनों बाद नादिया ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो गई, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी और उसे आखिरी कमरे में सोने का शौक़ था। फैमिली मेंबर्स के मना करने के बावजूद भी वो वहाँ चली गई। रमज़ान शुरू हुआ और एक रात जब वो नमाज पढ़कर कमरे में आई और सोने लगी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो सो नहीं पा रही थी। फिर उसने मोबाइल उठाकर मोबाइल पर फिल्म देखना शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसे कमरे से अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई कमरे के कोने में बैठकर नेल कटर से नाखून काट रहा है। पहले तो उसने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ तेज़ हो गई। वो तुरंत उठी, लाइट ऑन की और कमरे में देखा कि कोई नहीं है। बताना ज़रूरी है कि वो बहुत अंधेरा पसंद करती है। दिन हो या रात, अपना कमरा हमेशा अंधेरा रखती है। जब कोई नहीं दिखा तो उसने फिर लाइट ऑफ कर दी और बेड पर जाने लगी। अभी वो बेड पर लेटी ही थी कि फिर वही आवाज़ आने लगी। वो थोड़ा डर गई और फिर उठी और लाइट ऑन की। जब लाइट ऑन करती तो आवाज़ बंद हो जाती और जब बेड पर आती तो आवाज़ शुरू हो जाती। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने कंबल मुंह पे रखकर सोने की कोशिश की और डर भी लगने लगा। नाखून काटने की आवाज़ ख़त्म हुई और लगा जैसे कोई उसके बेड के करीब बैठकर जंजीर हिला रहा है और खींच रहा है। उसका सांस रुक गया। ये कुछ देर तक चलता रहा और फिर जैसे ही उसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, उसके सर में दर्द होने लगा और सर पर बोझ महसूस होने लगा। फिर वो उठी और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर नीचे आ गई। ये उसी का तजर्बा है। ये कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जो कुछ उसने कहा वो बिल्कुल सच है। नादिया की ये कहानी बताती है कि घर में भी कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ख़ास तौर पर नए बनवाए गए कमरों में जहां अभी कोई नहीं रहा हो। नेल कटर की आवाज़ और जंजीर का हिलना, ये सब कुछ बिल्कुल अजीब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो उसे फील हुआ कि कुछ चेंज हो रहा है। नादिया की ये कहानी बताती है कि घर में भी कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ख़ास तौर पर नए बनवाए गए कमरों में जहां अभी कोई नहीं रहा हो। नेल कटर की आवाज़ और जंजीर का हिलना, ये सब कुछ बिल्कुल अजीब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो उसे फील हुआ कि कुछ चेंज हो रहा है। आज की ये तमाम कहानियाँ हमें ये सबक देती हैं कि हमारे इर्द गिर्द एक और दुनिया भी मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते। बिल्कुल दुरुस्त। और ये कि हमें हमेशा एहतियात से रहना चाहिए, ख़ास तौर पर रात के वक्त और वीरान जगहों पर। जिन मखलूक़ात के साथ डीलिंग करते वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपना ईमान मजबूत रखें और अल्लाह के नाम का वजीफ़ा करते रहें। और ये कि अगर कहीं कंटिन्यूस अजीब चीज़ें हो रही हों तो वहाँ से दूर रहना ही बेहतर है। समझदारी इसी में है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो हमें भेजिए, हम उसे अपने अगले एपिसोड में शामिल करेंगे। और याद रखिए, जब भी आप ये कहानियाँ सुने तो आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़िए। सूरह फलक और सूरह नास भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ और खुदा आप सबको महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ और डरावने कहानियों के साथ।